बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर जैदी। स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF के हवाले से सवालात उठा दिए। कहते हैं तायुन करना होगा FATF तकनीकी फोरम है या सियासी, देखना होगा क्या इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान को बदस्तूर FATF की ग्रे लिस्ट में रखने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिए। बोले बाज़ कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। FATF तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल, तायुन करना होगा, कहीं इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है। 27वें नुक्ते पर भी काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी और हम मजीद का इरादा रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े अल्फाज में कहा कि उनकी नजर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। मनी लॉन्ड्रिंग ना होना हमारे मफाद में है। जो भी इक़दाम किए अपने मफाद के पेश नजर किए। पाकिस्तान ने हर सूरत दहशत गर्दी की माली मुआवनत का तदारुक करना है। जो कुछ पाकिस्तान के मफाद में है करते रहेंगे। और इसी बारे में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाहा है। जबकि वज़ीर आज़म ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नई जहत का तायुन किया है। वज़ीर आज़म ने अमेरिका के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात के बजाय इक़्तिसादी ताल्लुकात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा मुस्तकबिल में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा है कि हमारी सरजमीन ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। चीन और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त एक तनाव की कैफियत है, 1970 में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। हम इस किरदार को दोबारा अदा करने के लिए तैयार हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अगर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इससे पूरी दुनिया में बेहतरी आएगी, क्योंकि दोनों एक इक्तिसादी जाइंट्स हैं और उनके दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी यह है कि दुनिया बेहतर होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियों का मामला लटक चुका है। NCOC की 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियों की तजवीज़ है, जबकि वज़ीर तालीम पंजाब 2 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियां देने पर बज़िद हैं। हतमी फैसला आइंदा NCOC के इजलास में किया जाएगा। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज। जुनेद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, मौजूदा सूरत हाल ये है कि हर साल जो है वो गर्मी की छुट्टियां 1 जून से शुरू हो जाती हैं और ये 15 अगस्त तक छुट्टियां रहती हैं। लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि पहले स्कूल काफी अच्छे से बंद थे, तो इस वजह से छुट्टियों को महदूद कर दिया गया है। और इस हवाले से छुट्टियों की जो तजवीज़ दी जा रही है, उस NCOC ने तो हदायत कर दिया कि 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां दी जाएं। लेकिन सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब जो है वो वाजिद हैं कि 2 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियां दीजिए, क्योंकि देहाती इलाकों में क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा है और वहाँ पर जो सहूलियात हैं सरकारी स्कूलों में वो भी कम है। इस वजह से उन्होंने तजवीज़ दी है कि 2 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियां दे दी जाएं। लेकिन NCOC इस पर छुट्टियां देने को तैयार नहीं, और NCOC ने कहा है कि छुट्टियां 18 जुलाई से 1 अगस्त तक दी जाएं। तो इस हवाले से हतमी फैसला आइंदा NCOC के इजलास में किया जाएगा और जल्द आइंदा NCOC का इजलास भी तलब किया जा रहा है। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जबकि प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने बच्चों को मौसम गर्मा की छुट्टियां ना देने का फैसला कर लिया है। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा के मुताबिक मुल्क भर में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी। टाइमिंग सुबह 7 से 11 बजे होगी। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने बच्चों को मौसम गर्मा की छुट्टियां ना देने का फैसला कर लिया है। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा के मुताबिक मुल्क भर में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी। और इस हवाले से टाइमिंग की अगर बात की जाए तो टाइमिंग्स सुबह 7 से 11 बजे होंगी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने बच्चों को मौसम गर्मा की छुट्टियां ना देने का फैसला कर लिया है। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा के मुताबिक मुल्क भर में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी और टाइमिंग्स सुबह 7 से 11 बजे होंगी। तो मौसम गर्मा की तातीलात ना देने का फैसला किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। CNG स्टेशन बंद होने से मालिकान को अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि सिंध में जारी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है।
सीएनजी स्टेशन बंद होने से मालिकान को अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस पर बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, जो इस वक्त कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन सिंध जोन सुमैर नजम हसन के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि सिंध में गैस का बहरान जारी है और ताहाल सीएनजी स्टेशन हैं उनको गैस की फराहमी मुअत्तल है। गैस की बंदिश का सीएनजी स्टेशन को आज 5वां रोज़ है। मैं इस वक्त एक पंप पर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सीएनजी की फराहमी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल यहाँ पर फराहम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर सिंध जोन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन समीर नजमुल हसन। इनसे जानते हैं कि जो 5 रोज़ सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद है, अब तक उन्हें कितना नुकसान हो चुका है? देखें, अगर सिर्फ मालकान की बात करें तो मालकान को तो सिंध में 100 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है, और अगर ओवरऑल आप इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की बात करें तो वो तो अरबों रुपए में जाता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा वाबस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जैसे कि आपने देखा, और सबसे ज़्यादा सीवियर जिस चीज़ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, और ये मामला थोड़ा सा जो ना आगे की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है। लेकिन मेरी हुक्काम वाला और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। समीर नजमुल हसन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो गैस का हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। जी वसीम, आपका शुक्रिया। साबिक सदर सायर एसोसिएशन कराची सलीम पारेख कहते हैं कि सिंध में गैस बहरान में बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। गैस बंदिश के बायस सनतकारों को शदीद परेशानी का सामना है। इस पर बात करेंगे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। बिल्कुल, जैसे कि गैस बहरान को अब जो इंडस्ट्रीज़ के लिए खासकर जो परेशानी है वो आज चौथे रोज़ में जो है वो दाखिल हो चुकी है। और यहाँ पर अब तक जो हम देख रहे हैं कि गैस की टोटल जो सप्लाई है उसका प्रेशर की पहले बताया गया कि प्रेशर कम करेंगे, लेकिन गैस लाइंस के अंदर अब बिल्कुल भी जो है ज़ीरो प्रेशर के करीब पहुँच चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है साबिक सदर साइट एसोसिएशन के सलीम पारेख साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि गैस की ये को हम तो बेसिकली कहना चाहिए यूज टू हो गए हैं। हर 4-5 महीने बाद ये मसला जो है खड़ा हो जाता है, और साइड जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र इसलिए करती है कि अकॉर्डिंग टू SSGC हम टेल एंड पर हैं। अब टेल एंड पे होना हमारा कसूर नहीं है, सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके लिए कोई पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, और अकॉर्डिंग टेल एंड, बट वी डोंट बिलीव कि टेल एंड पर है ये। तो एनीवेज साइड जिस तरह आपने कहा कि 4-5 दिन हो गए हैं कि ये हमें दुश्वारी हो रही है प्रेशर्स की। अब ये कहने को तो कहते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो हैं वो उनको हम बंद नहीं कर रहे और जनरल इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि वो सिर्फ कागज़ों पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बिकॉज पीछे से गैस का प्रेशर ही नहीं है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे कहाँ से गैस लाएगी। तो हम सब बंद हैं, इस वक्त सारा पहिया जाम है। जैसे कि सलीम पारेख साहब का कहना है कि कैसे हो सकता है कि जब मेरे बराबर में मेरी सपोर्टिंग इंडस्ट्री लगी हुई है और उसको गैस बंद कर दी जाए और मुझे मिल जाए। उन्होंने SSGC वालों ने गैस प्रेशर को जवाब बना के पीछे से ही गैस के जो है पूरी लाइंस को बंद कर दिया। तो क्या मुमकिन है कि हमें गैस मिलेगी और हमारे ऑर्डर्स जो हैं अब बहुत मुश्किल हो गया उसको पूरा करना। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने जैनिंग कॉटन फैक्ट्रीज पर सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू कहते हैं कि तब्दीली सरकार ने आते ही 2 साल कबल 10% टैक्स लगाया, अब बढ़ाकर 17% कर दिया। न्याजी सरकार की गलत पॉलिसीज ने पहले ही ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने जैनिंग कॉटन फैक्ट्रीज पर सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। न्याजी सरकार की मुआशी पॉलिसियों ने पहले ही काश्तकारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और फिर उन्होंने इस साल जिनिंग फैक्ट्रीज पे एक टैक्स नया डाल दिया है और एक को बढ़ा दिया है। जिनिंग पे जो टैक्स इन्होंने 2 साल पहले 10% किया था उसको बढ़ा के सेल्स टैक्स को 17% कर दिया, और कॉटन सीड ऑयल पे भी 17% नया टैक्स डाल दिया है। जिनिंग फैक्ट्रीज पे जो है वो जो सेल्स टैक्स इन्होंने 17% किया वो बिल्कुल ही खत्म किया जाए, कॉटन सीड टैक्स खत्म किया जाए। और अच्छी खबर यह कि अब 1000 सीसी तक की गाड़ियां सस्ती होंगी। ड्यूटी और टैक्स मराद 850 से बढ़ाकर 1000 सीसी तक करने का फैसला हो गया। कार डीलर्स के मुताबिक हुकूमती ऐलान से 1000 सीसी गाड़ियां 2 लाख रुपए तक सस्ती होंगी। अशरफ खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। खुशखबरी आ गई, अब 1000 सीसी तक की गाड़ियां सस्ती होंगी। हुकूमत ने 850 सीसी के बजाय 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स मराद देने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऐलान भी कर दिया। ऑटो डीलर एसोसिएशन के माविन एजाज अहमद के मुताबिक 1000 सीसी गाड़ी एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है। 1000 सीसी तक का जो रिलीफ जो आवाम को डायरेक्ट पास ऑन होगा
वो तकरीबन पौने 2 लाख रुपए तक का होगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के HM शहजाद का कहना है कि हुकूमत ने हमारी गाड़ी सस्ती करने की तजवीज़ मान ली। ये हमारी मालूमात के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जाती दिलचस्पी ली और वज़ीर ख़जाना से मिलकर इन्होंने इस इक़दाम का ऐलान किया, जो एक खुश आइन चीज़ है और आवाम को वाकई में रिलीफ मिलेगी, इसलिए कि ये 1000 सीसी के अंदर 5-6 कैटेगरीज है, मुख्तलिफ़ कंपनियों की गाड़ियाँ हैं। और ये वैसे तो ये खबर आ चुकी है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट उस वक्त होगा जब ये फाइनेंस बिल 2021 दस्तखत होकर 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा। शहरियों ने भी हुकूमती फैसले को खुश आइन करार दे दिया। आया था गाड़ी खरीदने के लिए ना, तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिए हैं, तो अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जुलाई में ही आके गाड़ी परचेस करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने पैसे कम कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब 1000 सीसी में बहुत महदूद गाड़ियाँ थी और सब जापानी गाड़ियाँ थी, उसके रेट भी बहुत हाई हो रहे थे। आवाम के लिए भी फ़ायदा होगा, डीलर के लिए भी फ़ायदा होगा। हुकूमत की गाड़ियों पर टैक्स मराद देने से मुतवस्सित तबके के लिए भी अपनी सवारी लेना आसान हो जाएगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। तो नाज़रीन, मौसम की बात करें तो शहर कायद में बादलों के डेरे और मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाओं और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी है। समी नवाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में बादलों ने डेरे डाल लिए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम सुहाना कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मतला कभी मुकम्मल तो कभी जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। आइंदा 24 घंटों में मजीद बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुलाई के पहले हफ्ते में कराची में मानसून बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। ठंडी हवाओं के झोंके हैं और बादलों के डेरे भी, लेकिन बादल अभी बरसेंगे नहीं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। तो नाज़रीन, समीन की आपने रिपोर्ट तो देखी, तो शहर कायद में आसमान पर बादलों और तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार है। इस हवाले से समीन नवाज हमें लाइव भी ज्वाइन कर चुके हैं। समीन, बताइएगा, कराची का मौसम सुनने में आ रहा है बहुत अच्छा है, और महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज कराची का मौसम हवाओं की वजह से खासा खुशगवार है, क्योंकि मामूल से हट के तेज़ रफ्तार आज हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब भी इस वक्त तकरीबन 55% है, जिसकी वजह से हवाओं में ठंडक महसूस की जा रही है। और समंदर किनारे चूँकि हवाएं वैसे ही ठंडी होती हैं, लिहाजा दोपहर के औकात में भी शहरियों को धूप की तपिश या गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो जाता है। आज हमने देखा कि सुबह से ही शहर में बादल जो है वो गहरे थे। इस वक्त जुज़वी तौर पर मतला अब्र आलूद नजर आ रहा है और सुबह के औकात में हमने मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार और बूंदाबांदी भी देखी थी, जबकि आज रात भी इसी तरह से हल्की फुहार और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। बहुत कम कराची का मौसम इस तरह से खुशगवार होता है, लिहाजा जब भी शहर में गर्मी की शिद्दत कम हो या थोड़े बहुत बादल इस तरह जमा हो जाते हैं तो शहरी घरों से बाहर आ जाते हैं और मौसम की खुशगवारियत का मजा लेने के लिए साहिल समंदर का वो रुख करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त भी हमें लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौसम के मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये बारिश का मौसम है और मानसून का सीजन है, लिहाजा मौसम इसी तरह से जुज़वी या मुकम्मल तौर पर अब्र आलूद चलता रहेगा। और जुलाई के पहले हफ्ते में जिस तरह से मानसून के बारिशों का जो है वो पहला स्पेल बताया गया है कि कराची में पहली जो बारिशें हैं वो जुलाई के पहले हफ्ते में होंगी। बाकायदा तौर पर अभी तक तारीख जो है वो अनाउंस नहीं की गई है कि किस डेट को बारिशें होंगी। अलबत्ता ये ज़रूर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बारिशें मामूल से कुछ ज़्यादा होंगी और बारिशों की वजह से शहर में गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जबकि मौसम जो है वो तवील अरसे तक खुशगवार रहने का इम्कान है। जी समी नवाज, बहुत शुक्रिया। और उधर लाहौर में मानसून की पहली बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा इस्माइल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में मूसलाधार बारिशों और तेज आंधी से बिजली के 15 पोल गिर गए। बिजली के पोल गिरने से पहाड़पुर में गुज़िश्ता 4 रोज से बिजली गायब है। बच्चे बिजली की तारों से खेलने लगे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में मूसलाधार बारिशों और तेज आंधी से बिजली के 15 पोल गिर चुके हैं। इस पर बात करेंगे, साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बताइए क्या मामला है, इंतजामिया का अखबार गायब है? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में इंतजामिया लंबी टान कट हो गई है और पहाड़पुर में मूसलाधार बारिशों की वजह से बिजली के 15 के करीब जो है पोल गिर गए हैं, जिनकी मुरम्मत और बहाली का काम ताल मुकम्मल नहीं हो सका। इसलिए पहाड़पुर के वसी एरिया में पिछले 4 रोज से बिजली की तस्वीर रुकी हुई है। बच्चे जो है बिजली की तारों के साथ फुटेज में खेलते हुए भी देखे जा सकते हैं। टेस्को वाले अब ढक्की फीडर की बिजली बंद करके दूसरे इलाकों को आर्जी तौर पर बिजली दे रहे हैं। इधर पहाड़पुर शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी वापसा की तरफ से 18 घंटे की जालमाना लोड शेडिंग
और कम वोल्टेज की वजह से शहरी और ताजर पहले ही जी बहुत शुक्रिया आपका साजिद। तो नाज़रीन एक बार फिर से बात करेंगे लाहौर के मौसम की। लाहौर में मौसम और मानसून की पहली बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी है। मजीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया बताएगा शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? यहाँ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का आगाज़ हो चुका है। लाहौर में आज मानसून की पहली बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो मरतब हुए हैं। सुबह के औकात में लाहौर में अच्छी बारिश के बाद लाहौर का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हो गया है। लाहौर के साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ शहर जिसमें मुल्तान है, साहिवाल है, ओकाड़ा, भक्कर, लिया, डीजी खान, यहाँ भी अच्छी बारिश जो है वो बताई गई है। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के इन शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश होगी और इस बारिश की वजह से मौसम पर अच्छे असरात मरतब होगी, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। और इस साल महकमा मौसमियात की जानिब से ये एक पेशगोई की जा रही है कि मानसून की बारिशें अच्छी होंगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा माहौल या मौसम है उस पर अच्छे असरात मरतब होंगे, हमारे जो कुदरती वसाइल हैं उनमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि बारिशों की वजह से शहरियों को वाटर पॉन्डिंग की वजह से मुश्किलात का सामना हो सकता है। जैसे कि आज लाहौर के जो इलाके हैं वहाँ पर हमने देखा कि पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात रही हैं और मानसून की बारिशें जो खासकर जुलाई में काफ़ी ज़्यादा होंगी उसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है। इन बारिशों के अच्छे असरात मौसम पर तो पड़ेंगे, लेकिन आबी निकासी का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकता है। तो आज भी अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में सुबह के औकात में होने वाली बारिश के बाद सादिया खान बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर के मौसम के हवाले से लाहौरी भी खासे खुश नजर आ रहे हैं और लाहौरियों के रद्द-ए-अमल क्या है आपको दिखाते हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। हम लोग नए आबशार देखा और बहुत सा मज़ा किया। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें, मौसम भी बहुत अच्छा है और हम लोगों ने कनाल में भी अपने पाँव धोए, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो नाज़रीन ईद उल अज़हा की भी आमद है और कराची में सुपर हाईवेज और आपगोट पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में गुलाबी, टाबरी और सिंधी नस्ल के बकरे आ गए। कुर्बानी के फरीजे की अंजामदही के लिए खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी है। हमारी नुमाइंदा आदिया नाज इस वक्त मंडी में मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आदिया, क्या मनाजिर देख रही हैं आप? कराची सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है और यहाँ पर व्यापारियों के साथ खरीदारों के भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। मेरे बैग पर भी आप देख सकते हैं व्यापारी भी मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं। जानते हैं क्या इनका रेट बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेट बन गया आपका? जी बात चल रही है अभी, इंशाल्लाह जो भी होगा दरमियान में बात हो जाएगी इंशाल्लाह। खरीदना क्या चाह रहे हैं, बड़ा कोई जानवर या छोटा? बकरे देखने आए हैं दरमियाने साइज के, बहुत बड़े भी नहीं, दरमियाने। इंशाल्लाह इस तरह के बकरे ही निकलवाए हैं। अब जो भी है बात बन जाएगी तो ले लेंगे इनसे। ठीक हो गया। तो कोई मंडी में आपको लग रहा है कि कीमतों में इजाफा है? कुछ मंडी में कीमतों में इजाफा तो बिल्कुल है। इस मरतबा गोश्त 1300 साढ़े 1300 रुपये किलो हो गया है। व्यापारी भी मौजूद है, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। रेट बन रहा है आपका? नहीं बन रहा है भाई, बहुत कम बोल रहा है। मैंने इसको जायज़ 85,000 का पुट्टा बोला और 55,000 का गुलाबी बच्चा मांगता है। 55 का उधर से खरीदारी नहीं है। अभी हम लोग क्या बोलों, कराची वालों का मुसाफर हूँ, ये लोग आके गोडे में धक लगाता है, हम लोग पता नहीं है किधर जाऊँ। माल या लाहौर पे भेजो, फिर ये बंदा नाराज होएगा। मतलब आपने देखा कि व्यापारी और खरीदार दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। व्यापारी ये कहते हैं कि जितने का रेट लगता है उतना इनका जो है वो खरीदारी नहीं है इस बकरे की, और ये भी कहते हैं कि दूर दराज से हम लोग लेकर आते हैं और चारा भी महंगा है, तमाम चीज़ें महंगी हैं, जिसकी वजह से ये रेट हाई देने को तैयार हैं। जबकि जो ख़रीदार हैं उनका गिला भी जायज़ है कि महंगाई के साथ साथ यहाँ पर मंडी के अंदर भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है, कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वो भी इस चीज़ से परेशान। बहुत शुक्रिया। खानेवाल की बस्ती अजीज़ाबाद की रिहायशी 4 साल बच्ची को अगवा और मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 3 रोज से लापता बच्ची की मस्कशुदा बोरी बंद लाश खेतों से मिल गई है। वरसा ने एहतजाज करते हुए रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है और ट्रैक बंद होने से मुसाफिर ट्रेन रुक चुकी हैं। इस हवाले से आपको बताएं अफसोसनाक खबर, खानेवाल की बस्ती अजीज़ाबाद की रिहायशी 4 साल बच्ची को अगवा और मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। इस पर बात करेंगे, नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद है। नदीम बताइएगा इस हवाले से। खानेवाल का इलाका है बस्ती अजीज़ाबाद, यहाँ की रिहायशी 4 साल जेबा तीन कबल जो है वो लापता हुई है। उसकी दरख्वास्त थाने कोने में दी गई है, लेकिन वर्षा का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई और आज उस बच्ची की मकसूदा लाश जो है वो गट्टू में बंद खेतों से बरामद हुई है।
तो अहले इलाका यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करते हुए उन्होंने रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक कर दिया है, ट्रेन की भी यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन उनका मुतालबात क्या है इस पर हम बात करेंगे। ज़ैबा नदीम के चचा हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ था, थाने में गए, पुलिस ने क्या किया और आज लाश मिली, क्या कहेंगे? सर जी पहले दिन ना सी बच्ची साड़ी गवाह हुई आ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ-ਨੱਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਖੇਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 15 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ 2:30 ਵਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 5 ਵਜੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, SHO ਕੋਲੋਂ, SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। अच्छा बैठ के पुलिस ने नहीं सुनी तो आज कैसे पता चला लाश का? अच्छा कल फिर हम पुलिस के पास गए, पुलिस वाले कह रहे आप ऐसे करो, आप अपनी भाग दौड़ करो तो बाद में हम करते हैं। कह रहा मेरा तो भतीजा आप खुद गुम हुआ है, मैं आपकी क्या बात करूँ, सुनो मेरे पास में बात नहीं, आप ऐसे करो। बहुत शुक्रिया। और खानेवाल में 4 साल बच्ची के मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल में FIR दर्ज करने में ताखीर। IG पंजाब ने DSP सदर सर्कल खानेवाल और SHO थाना खानेवाल कान्हा को मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि खानेवाल में 4 साल बच्ची के मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल में FIR दर्ज करने में ताखीर की गई। IG पंजाब ने DSP सदर सर्कल खानेवाल और SHO थाना खानेवाल कान्हा को मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि खानेवाल में 4 साल बच्ची के मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल में FIR दर्ज करने में ताखीर पर 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि घोटकी ट्रेन हादसे में माँ बाप और भाई को खो देने वाली बच्ची कायनात का आगा खान अस्पताल कराची में गुज़िश्ता ऑपरेशन किया गया। इस वक्त कायनात तबीयत उनकी कैसी है, जानते हैं अपने नुमाइंदे कफ़ायत अली शाह से। कफ़ायत बताइएगा। जी घोटकी के ट्रेन हादसे में एक ख़ानदान ने अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन खुशकिस्मती से एक बच्ची कायनात जो है वो बच गई और उसका भाई जो है वो भी बच गया। लेकिन वज़ीर आला सिंध ने अपने ख़र्चे पे बच्ची को रेलवे अस्पताल से आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया है। बच्ची का नाम कायनात है और ये अभी ज़ेर इलाज है, इनका ऑपरेशन भी हो चुका है। इनसे बात करते हैं। मेरा नाम कायनात है और मेरे साथ हादसा हो गया, मेरी टांगें टूट गई और हाथ पे भी चोट लगी है। बस मेरी अभी यही दुआ है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और घर चले जाऊं, अपने भाई के साथ ही रहूं। अभी मेरा बस एक ही सहारा है, एक अल्लाह और एक मेरा भाई बस सहारा है। बस मैं कहती हूँ बस जल्द से जल्द ठीक हो कि अपने घर चले जाऊं। अब बस मुझे वज़ीर आला से मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि अभी तो मुझे हॉस्पिटल में इलाज तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बस एक मेरे भाई की जॉब का मतलब गवर्नमेंट की जॉब बस दिला दें और एक अपना बस घर दिला दें और आपको आला तालीम दी जाए। हाँ, और मेरी स्टडी के लिए भी कुछ करें, आला तालीम के लिए मैं डॉक्टर बनूं। बिल्कुल, ये आप इस बच्ची के अज़म देखें कि यहाँ पे बिस्तर पे है, अभी इसका ऑपरेशन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ऑपरेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।